अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 23 अगस्त 2024 जुमे के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो एरीज़, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एरीज़, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके मून की जर्नी कंटिन्यू है आपके साइन में। वो आपके लिए सपोर्टिव कनेक्शंस पैदा कर रहा है। जहाँ तक मरकरी का ताल्लुक़ है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड कर रहा है। वो आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में चली जाएंगी। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप क्रिटिकली थिंकिंग करें, क्रिएटिविटी करें, ताकि अपने गोल्स आप अचीव कर सकें। इस वक्त कोई एक्शन आप अपने दफ़ा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, अपने एम्स, अपने गोल्स को सेव करने के लिए भी कर सकते हैं। जब आपका चाँद माइग्रेट करके टॉरस में जाएगा, तो आपने प्लानिंग करनी है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से रेलिवेंट, क्योंकि आपका सन और आपके मून की अलाइनमेंट दोनों की आपके लिए ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर देगी। और साथ साथ आपकी ये चीज़ मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी अगर आप ख़ास तौर पर शाम के वक़्त, रात के वक़्त, जिस वक़्त आप रिलैक्स हैं, उस वक़्त प्लानिंग कर लें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की, अपने प्लान्स की, अपने गोल्स की, ताकि आपके लिए नेक्स्ट डे थोड़ी सी आसानी हो जाए, ताकि आपने चीज़ें मैनेज की हुई हों। आपका मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया, रेट्रोग्रेड कर रहा है और मार्स की कनेक्शन में जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके लिए चीज़ें आपके सपोर्ट में हो जाएंगी। एरीज़, एटलीस्ट आपके लिए कम से कम गुड एनर्जी तो पैदा हो जाएगी। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 65 to 75 है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है एरीज़, तो कंपटीशन जैसी सिचुएशन तो मौजूद है। करंटली अगर आप कोई सिचुएशन से शिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हाउस की शिफ्टिंग हो, चाहे वो लोकेशन की शिफ्टिंग हो, चाहे जॉब की शिफ्टिंग हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है प्रॉपर वर्किंग करके करें, जैसे प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ करें, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त कोई चीज़ से रेलिवेंट आपने अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, तब्दील करनी है, तो भी आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन उसकी वैल्यू को समझ लें उस चीज़ की। इस वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड सी मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है आपकी कम्युनिकेशन के ज़रिए, जैसे आपकी दुआएं मदद कर देती हैं, ब्लेसिंग्स मदद कर देती है, तो कोई मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका मूड कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा एरीज़। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपका मूड तकरीबन 55 to 65 है। एरीज़, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश ना करें, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने हैं, कुछ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, वो शायद फ़ीवर हो सकता है या मसल्स पेन हो सकती है। एग्रेसिव ना हो, आपके लिए बेहतर होगा। और इमोशनल स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें एरीज़, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 50 to 60 है। एरीज़, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आप पर असरअंदाज हो रही होंगी। एनर्जी गुड भी है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एग्रेसिव नहीं होना, या आपके साथ कोई एग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है, उस वक़्त आपने अपनी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं करनी है। आपके लिए बेहतर होगा आप सिचुएशन को मैच्योर वे से हैंडल करें। अगर आप सिंगल हैं, तो इस वक्त किसी भी शख्स का डिसीजन करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। नॉर्मली कोशिश करें कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें लापरवाही की वजह से नुकसान का बायस ना बन जाएँ। इस वक्त सिचुएशन तो परफेक्ट है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में प्लान करके चीज़ें करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 45 to 55 है। एरीज़, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो करियर के मामले में कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हों, प्लानिंग प्रॉपर की हुई हो, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज़ दूसरों को आपको नाकाम बनाना बहुत आसान हो जाएगा, धोखा देना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त जो वक्त है, उसके लिए आपको, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको नरम भी बनना पड़ेगा, शफ़ीक भी बनना पड़ेगा, और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंट भी बनना पड़ेगा।
कोई अनएक्सपेक्टेड वे से पैसे मिलते हुए भी मिल रहे हैं आपको, लेकिन किसी काम में डिले ना करें। ये डिले काफ़ी लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। या आपने शायद कोई पहले इन्वेस्टमेंट की होगी या किसी को आपने इन दिए होंगे, वो कोई कहीं से आपको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपके काम का ताल्लुक़ है, तो काम के मामले में आपने कोशिश करनी है कि मैनेजमेंट के साथ चलें, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त डिले करना चीज़ों को मज़ीद लंबा कर देगा। अनएक्सपेक्टेड गेन है आपके नज़दीक, लेकिन वो गेन ध्यान से हो, आपने कोशिश करनी है। जहाँ तक एरीज़ आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो आपका करियर तकरीबन 55 to 65 है। और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है 50 to 60 है। कोशिश करें या वहाबों का ज़िक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। टॉरस का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो टॉरस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉरस, ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक जो आपके स्टार्स की कंडीशन है, क्या उसमें आपके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन हो रही है? सैटर्न के असरात आप पे तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो किस तरह हो रहे हैं? कंपैरेटिवली आप हैं तो पीस में ही, जैसे आपके मरकरी भी जो रेट्रोग्रेड कर रहा है वो भी आपके लिए फेवर में जा रहा होगा। लेकिन नो डाउट कुछ इमोशनल स्ट्रेस तो मौजूद है, कुछ इश्यूज़ खामखा के पैदा हो जाते हैं, वो भी हैं। आपकी खामखा की जो है वो जंगें, लड़ाइयाँ, झगड़े, वो तो नो डाउट मौजूद हैं, लेकिन उनको आपने बग़ैर टच किए, उनमें बग़ैर हारे, बग़ैर जीते, आपने अपने गोल कैसे अचीव करने हैं। इस वक्त जब आपका चाँद एंटर करेगा आपके साइन में, तो उस सूरत में भी थोड़ा बहुत आपका इमोशनल स्ट्रेस कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ तक फ्रस्ट्रेशन तो नो डाउट मौजूद है, लेकिन जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें, नुकसानदेह हो सकता है। आपके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। मूड को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त सन और मून की अलाइनमेंट भी आपके लिए ब्लेसिंग क्रिएट कर रही है टॉरस। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 65 to 75 है। टॉरस, जहाँ तक आपकी मूड का ताल्लुक़ है, तो नो डाउट अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ मजबूत है ना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी भी नज़र आ रही है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी ये एक्टिविटीज़ मज़ीद इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद है। इस वक्त रेलिवेंट काम करें जिसमें आपका स्किल है, जिसमें आपका नॉलेज है, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद बने। इस वक्त आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें इंगेज तो हैं, लेकिन नो डाउट किसी भी ख़ास किस्म की स्पेंडिंग आपके लिए नुकसानदेह या कह लें कि थोड़ी बहुत ख़र्चे का बायस बन सकती है। आप अपने नज़दीक इस वक्त थोड़ा बहुत पीस, सुकून, रहमत महसूस कर रहे होंगे टॉरस। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आपका मूड तकरीबन 60 to 70 है। जहाँ तक टॉरस आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो हेल्थ पे थोड़ी सी भी तवज्जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके जैसे कनेक्शन जो हैं वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी। लीवर से रिलेटेड कहीं किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन कुछ इफ़ेक्ट ना कर ले, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 50 to 60 है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त आप काफ़ी बिज़ी आपकी लाइफ जा रही होगी। डिमांडिंग सी सिचुएशन है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको इतना आसान नहीं है हैंडल करना। इस वक्त आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आप काफ़ी काम कर रहे होंगे। कंफर्टेबल सिचुएशन आपके नज़दीक मौजूद तो है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त तो गुजार रहे हैं। इवनिंग के करीब ख़ास तौर पर अच्छा वक्त है आपके नज़दीक, अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप अपनी चीज़ों पे क्वालिटी वक्त स्पेंड कर सकें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 55 to 65 है। टॉरस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, इस वक्त थोड़ी बहुत डिमांडिंग सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी काम कर रहे होंगे, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस वक्त अगर अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो भी फ़ायदेमंद है। और कोशिश करें कि फ़्यूचर के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा सा काम करें, थोड़ी सी सेविंग करें, ताकि आपके लिए बेहतर हो। इस वक्त कोलीग्स के साथ मिलकर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ज़िम्मेदारी फुलफ़िल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
कोशिश करें फ्यूचर से रेलिवेंट कोई प्लानिंग करें जो आपके लिए फ्यूचर में ज़्यादा कामयाबी का बायस बने। टॉरस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है तो आपकी वेल्थ तकरीबन 50 टू 60 है। कोशिश करें या वहाबों का जिक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 23 अगस्त 2024 जुम्मे का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेमिनी, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा चेंज, बिग चेंज आ रहा है। कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है इस वक्त। अगर आप या आपके इर्द गिर्द गॉसिप हो रही है तो कोशिश करें उसका हिस्सा ना बने। जहाँ तक आपके एरीज़ मून का ताल्लुक़ है तो ख़ास तौर पे जेमिनी, आपका एरीज़ मून आपके नज़दीक बिज़ी इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर रहा है, साथ साथ कनेक्शन भी डेवलप कर रहा है। अपने पैसे को इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात से लगाएं, आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन कुछ टाइम ले चीज़ों को समझने के लिए। जहाँ तक आपके चाँद के माइग्रेट करके टॉरस में और फिर आपके दूसरे स्टार का ताल्लुक़ है तो उस सूरत में आपके नज़दीक अच्छे कनेक्शंस रूहानी भी और सोशल भी डेवलप हो रही हैं। इस वक्त मेजर वे में जो आपने एहतियात करनी है वो बात करते हुए करनी है ताकि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट रहें। इस वक्त लकी इन्वायरमेंट है जो आपके सन और आपके मून की अलाइनमेंट की वजह से आपके लिए हेल्पिंग सिचुएशन है। टेंशन के माहौल में कंफर्टेबल है, चाहे वो घर है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपके नज़दीक सिचुएशन कंफर्टेबल है। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है वो 65 टू 75 है। जहाँ तक जेमिनी आपके मूड का ताल्लुक़ है तो नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं आपके नज़दीक। फोर्सफुली शायद कोई काम करने का आपको मौका मिल रहा हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त अपोजिट ओपिनियन भी आपके अगेंस्ट बहुत सारा है। ईज़िली चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त डे की ख़ास तौर पे ज़रूरत भी यही है कि आप जो है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ फोकस करें, क्योंकि इनको हासिल करके ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस वक्त कोई टास्क, कोई शेड्यूल, कोई चीज़ को प्लानिंग करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको आपके गोल के मज़ीद करीब पहुंचा देगा। जेमिनी, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो आपका मूड तकरीबन 55 टू 65 है। जहाँ तक जेमिनी आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो इस वक्त कोई भी बैड हैबिट आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपनी डाइट, अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो दें। जंक फूड खाने से ग्रेज़ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर स्मोकिंग करते हैं तो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस वक्त मसाइल पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 50 टू 60 है। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो लव लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं, लेकिन ये आइडियलिस्टिक इमेज ना हो। अगर आप इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त बहुत आसान है, चीज़ें जैसी हैं वैसे उनको कबूल कर लेना, उनको पसंद कर लेना, उनके बाद साथ एडजस्ट हो जाना। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करना चाहें तो ये आपके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक एरीज़ आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो आपकी लव लाइफ तकरीबन 55 टू 65 है। जहाँ तक जेमिनी आपके करियर का ताल्लुक़ है तो आपका फाइनेंस जो है वो इस वक्त अगर आपने सही काम की तरफ लगाया तो फ़ायदा मिलेगा, अगर गलत काम की तरफ लगाया तो उतना ही ज़्यादा नुकसान मिलेगा। तो बहुत एहतियात से लेके चलना है, चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी लोन से रेलिवेंट, चाहे वो घर को गिरवी रख के हो या बिज़नेस को गिरवी रख के हो या फिर किसी गाड़ी को गिरवी रख के हो, तो उस सूरत में आपको बड़ी इजीली कोई लोन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन लोन के लिए या स्टडी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी पॉजिटिव रिस्पांस है आपके नज़दीक। अच्छा दिन है, कोशिश करें, हार्ड वर्क करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अगर आप अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके लिए चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अपनी एफ़र्ट भी डालें। ख़ास तौर पर अपनी एफ़र्ट के साथ साथ हार्ड वर्क से काम करें, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रिस्पांस करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट
थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पूरी समझदारी देख के ब्लाइंडली नहीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है तो आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है, और जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 50 टू 60 है। कोशिश करें या वहाब का वेट करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। कैंसर का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो कैंसर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैंसर, जहां तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो इस वक्त मून के असरात आप पर काफ़ी बेहतर जा रहे होंगे। आपके नज़दीक गुड एनर्जी होगी, काम बेहतर बन रहा होगा, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आप डेफिनेटली हार्ड वर्क कर रहे होंगे। इस वक्त मरकरी का रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद जा रहा है। जहाँ तक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपके लिए बेहतरीन है। इस वक्त कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं तो अच्छी आपके नज़दीक एनर्जी मौजूद है, गुड एनर्जी है। अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें तो ख़ास तौर पे थोड़ी सी एहतियात करें, चीज़ों को अवॉइड कर दें जो गुस्सा दिला रही हैं तो बेहतर होगा। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हुए भी टाइम बेहतर है आपके नज़दीक, लेकिन आपने ख़ास तौर पर एहतियात करनी है कि अपने कनेक्शंस बनाते वक्त जब आपका ख़ास तौर पर सन और मून की अलाइनमेंट होगी तो कोई आपकी मदद भी करता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश करें अच्छे लोगों में उठे बैठें ताकि आपकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 65 टू 75 है। और जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो कैंसर, आपके मूड से रेलिवेंट भी अच्छा चेंज आप खुद में महसूस करेंगे। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, पॉजिटिव हैं आप, पुरुम्मीद हैं, मजबूती है आप में, काम बेहतर कर रहे हैं, एफ़र्ट बेहतरीन लगा रहे हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी आपकी। इस वक्त कोई फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस वक्त किसी चीज़ के लिए अगर लॉन्ग टर्म में आप उसको हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो भी सिचुएशन बेहतरीन है। लेकिन प्लानिंग करके करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर होगी। किसी ख़ास इंसान से आप मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी मदद कर देगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कैंसर। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो आपका मूड तकरीबन 55 टू 65 है कैंसर। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो हेल्थ से रेलिवेंट किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। रिलैक्स रहें, स्ट्रेस से फ्री रहें, आपके लिए बेहतर होगा। लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं और अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, आपके लिए बेहतर होगा कैंसर। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है कैंसर तो आपकी हेल्थ तकरीबन 50 टू 60 है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो इस वक्त आपके पर्सनल लाइफ में भी बेहतरी आ रही होगी जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है। चीज़ों को जोड़ के रखें, आपके लिए बेहतर होगा। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। नो डाउट डिफरेंसेस तो हैं, सब कुछ एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम आप महसूस करेंगे चीज़ों में, स्ट्रेस भी कम महसूस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चीज़ों में, तो चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र ज़रूर आएंगी। कंटिन्यू करें अपनी बेहतरी को, आपके लिए सिचुएशन बेहतर होगी। ख़ास तौर पर मैटर्स को मैच्योरिटी से हैंडल करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 55 टू 65 है कैंसर। जहाँ तक आपकी करियर का ताल्लुक़ है तो आपके करियर के मामले में भी अगर आप कोई बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त कोई प्रमोशन, किसी बूस्ट के आपके नज़दीक एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर बन रही हैं। किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं तो वो भी आपके नज़दीक बन रही होगी। इस वक्त थोड़ी लकी सी कंडीशन आपके नज़दीक होगी। कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हार्ड वर्क आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चीज़ों को, गलतियों को बार बार करने से थोड़ा सा ग्रेज़ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अपने फाइनेंस की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। इनकम के फ़्लो की वजह से आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी ख़ास तौर पर प्रोडक्ट की तरफ आपने तवज्जो देनी है ताकि आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो।
कैंसर, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है 50 टू 60 है। कोशिश करें या वहाबों का ज़िक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो कंपैरेटिवली आपके नज़दीक भी सिचुएशन बेहतर बन रही होगी, क्योंकि मून ने आप पर भी सपोर्टिव और ख़ास तौर पर अच्छी एनर्जी आपके लिए क्रिएट की है। एरीज़ मून आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। मरकरी का रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। हो सकता है कि आपके लिए आपके नज़रियात, आपकी आइडियोलॉजी के साथ लोग रिलेट कर सकें, मुतासिर हो सकें। अच्छा वक्त है, अच्छे कनेक्शंस बन रहे होंगे। रूहानी ताल्लुक़ अगर आपका मज़बूत है तो इस वक्त आप बहुत सारे फ़ायदे अचीव कर रहे होंगे। फ़ोकस करें अपने काम की तरफ सीरियसली, ताकि आपके लिए बेहतर हो। और आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ तक आपके टॉरस का कंटिन्यू होना है, तो उस सूरत में भी आपके लिए करैक्टर बिल्डिंग के लिए आपके लिए बेहतरीन है। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रेशर तो हो सकता है। स्ट्रेटजीज़ बनाएं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस वक्त सन और मून दोनों की अलाइनमेंट आपके फेवर में जा रही है लियो, और साथ साथ मरकरी का रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद में जा रहा है। तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 65 टू 75 है। जहाँ तक लियो आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो गुड अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वो अब आपके नज़दीक क्रिएट हो रही होंगी। कोशिश करें किसी भी चीज़ को काम करने से पहले, अगर वो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना रूहानी ताल्लुक़ थोड़ा सा मज़बूत बनाएं। आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ख़ास तौर पे कोई ख़ास इंसान आपकी मदद कर देगा। इस वक्त पोजीशन से रेलिवेंट डरें नहीं, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। कोई मदद भी कर रहा है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली में है। लेकिन साथ साथ अगर आपने कोई कमिटमेंट की है, उसको फुलफ़िल करना आपकी ज़िम्मेदारी होगा। आप शायद उससे रेलिवेंट थोड़ी परेशानी का सामना हो सकता है लियो। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपका मूड तकरीबन 50 टू 60 है। लियो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त अपनी हेल्थ से रेलिवेंट, आपकी आँखों से रेलिवेंट थोड़ी बहुत कोई माइनर इलनेस, कोई एलर्जिक, कोई इरिटेशन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ की तरफ आपको तवज्जो थोड़ी सी देनी पड़ेगी। लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, स्ट्रेस को थोड़ा कम करें, आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी लियो। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 50 टू 60 है। लियो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त अगर आप चीज़ों के मामले में कन्फेस कर देंगे ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ के बारे में जैसे खुली किताब बनेंगे ना, तो फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं ख़ुद को ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि बेहतरी आए, वो मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें अनस्पोकन बग़ैर कही ही समझ लेने दें, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में सब्र की और ख़ास तौर पर नरम मिजाजी की ज़रूरत है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी अगर स्ट्रेस ना लिया गया, चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल ना किया गया, तो सिचुएशन बेहतर है। पीस है, सब्र है, तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, ईमानदारी और दयानतदारी आपके रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाती है लियो। और अगर आपने गुस्सा दिखाया तो फिर मसाइल का शिकार आप हो सकते हैं, कंट्रोल से बाहर चीज़ें जा सकती हैं। आपका रिलेशनशिप तकरीबन 45 टू 55 है। जहाँ तक लियो आपके करियर का ताल्लुक़ है, इस वक्त चीज़ों पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। आपको कामयाबी मिल सकती है कहीं कोई सुपरविज़न के अंदर, या अगर आप किसी चीज़ को सुपरवाइज़ करें तो भी मुतासिर करें, अगर कोई आपको सुपरवाइज़ कर रहा है तो भी आप दूसरे को मुतासिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कोई अप्रूवल चाहते थे वो भी मिल सकता है। सीरियसली अपनी क्रिएटिविटी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर किसी रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे थे, वो मिलने की उम्मीद आपको मिल सकती है। इस वक्त बिज़ी
रहना ख़ास तौर पर काम के लिए आपके लिए बेहतर होगा, काम से कमिटमेंट के लिए। अच्छी एनर्जी आपके नज़दीक है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करें, आपके लिए लियो बेहतर होगा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी वेल्थ तकरीबन 45 टू 55 है। कोशिश करें या वहाबों का ज़िक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो वर्गो, इस जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्गो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन ख़ास तौर पर आपके लिए हार्ड वर्क थोड़ा सा पैदा कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती हैं, लेकिन एरीज़ मून आपके नज़दीक ख़ास तौर पर सपोर्टिव इन्वायरमेंट पैदा कर देगा, गुड एनर्जी पैदा कर देगा। मरकरी का रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ कर रहा है। नो डाउट कुलीग्स के साथ कुछ डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, चीज़ों को इग्नोर करें, बशर्ते कि तकरार बढ़े, आपके लिए बेहतर होगा। आपकी एफ़र्ट इंक्रीज़ हो रही होगी, आपकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ़ कामों में बढ़ रही होगी, आप एक्सपर्ट बन रही होंगे डिफरेंट कामों में। हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी है, हिचकिचाना नहीं है काम करते हुए, आपके लिए बेहतर है, काम बेहतर होगा। अगर कोई बिगनिंग शुरू करते वक्त किसी काम के आपको मुश्किल लग रहा है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब आपका चाँद एंटर करेगा ना टॉरस में, तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस वक्त सन और मून दोनों की अलाइनमेंट आपके लिए आपके फेवर में चली जाएगी वर्गो, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फ़ैसले सही करें। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो वो तकरीबन 65 टू 75 है। वर्गो, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, इस वक्त मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पर और अपने घर में इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को, ख़ास तौर पर मूड को, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त किसी काम से रेलिवेंट आपको एक्साइटमेंट है, तो कोशिश करें एक्साइटमेंट में काम ख़राब ना कर दें, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से काम को बेहतरीन बनाएं, पीसफुली काम करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी, कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना, आपके लिए बेहतर होगा। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख या फिर आपको इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। वर्गो, जहाँ तक आपकी मूड का ताल्लुक़ है, तो आपका मूड तकरीबन 50 से 60% है। वर्गो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो हेल्थ पे थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की भी, ताकि आपके लिए बेहतर हो। इस वक्त कुछ समथिंग आपकी सेहत से रेलिवेंट मसाइल थोड़े से नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर सांस का मसला आपके लिए पैदा ना हो या आपको फेस ना करना पड़े, उसके लिए कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, एक्सरसाइज करें, आपके लिए बेहतर होगा, और अपनी नींद को बेहतर बनाएं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, तो आपकी हेल्थ तकरीबन 50 टू 60% है। वर्गो, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, तो अच्छी कंपनी में बैठे इस वक्त, सोशल सर्कल बेहतर रखिए, टेंशन दे चीज़ों की तरफ। अगर आप किसी सही चीज़ का, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो भी सिचुएशन बेहतर हो रही है। इस वक्त अगर आप सही चीज़ को पहचान जाएंगे, तो आपकी लाइफ बेहतर होने के चांसेस हैं। अपने रिलेशनशिप पे भी ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए बेहतर हो। वर्गो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो लव लाइफ में भी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत आपको होगी। आपकी लव लाइफ तकरीबन 50 टू 60% है। वर्गो, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर हैं, सिर्फ बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी डिग्री से रेलिवेंट आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, थोड़ी सी एफ़र्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस, लेकिन इस वक्त उस एडवाइस का आपसे रेलिवेंट होना भी ज़रूरी है। उसको कंसल्ट करने से पहले देख लें कि क्या वो आपकी मदद कर सकता भी है या कर सकती भी है। इस वक्त प्रोफेशनल हेल्प आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, तो प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए ही आप सिचुएशन को बेहतर बना लेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है,
लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप सही एडवाइस ज़रूर लें, सही बंदे को ज़रूर मिलें, आपके लिए बेहतर होगा। वर्गो, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक है 50 टू 60 है। कोशिश करें या वहाबों का जिक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो लिब्रा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिब्रा, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो मरकरी के आप पे बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे। एरीज़ मून भी आपके लिए बेहतर है, आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर है। इसी तरह मरकरी का रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए बहुत इनकरेजिंग होगा। लेकिन कहीं किसी बात में कम्युनिकेशन करते कोई एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन ना बन जाए, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को देख रहे हैं तो आपके नज़दीक बहुत ब्लेसिंग्स हैं, सिचुएशन आपके हक़ में चली जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि अगर ज़रा सा भी आपको डाउट हो तो उससे पीछे हट जाए, आपके लिए बेहतर होगा। वो एक इंडिकेटर होगा आपके लिए कि सिचुएशन बेहतर नहीं है। कहीं कोई ईगो की वजह से मसाइल पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो सकती है। आप अगर आपके जहाँ तक सन और मून की अलाइनमेंट का ताल्लुक है वो भी आपके नज़दीक बेहतर है। अकेले में थोड़ा पीस महसूस करेंगे, फीलिंग्स को सही तरीके से समझ पाएंगे, सिचुएशन को सही तरीके से समझ पाएंगे। लिब्रा, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो वो तकरीबन 60 टू 70 है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है तो इस वक्त आप बहुत सारी अगर नई चीज़ें सीख रहे हैं ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इस वक्त अगर आप किसी चीज़ को एंड करके कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो भी फ़ायदेमंद है। किसी काम से रेलिवेंट आप सेक्रीफाइस या किसी चीज़ से रेलिवेंट आप दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो भी सिचुएशन बेहतर है। कोशिश करें लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो इस वक्त उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपने खाने की और अपनी लाइफ में, अपने मूड में, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी लिब्रा। लेकिन सिचुएशन घबराने की नहीं है, बेहतरीन कंडीशन मौजूद है। कहीं किसी किस्म का मूड स्विंग्स आपके लिए मसला क्रिएट ना कर दें, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है लिब्रा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, आपका मूड तकरीबन 50 टू 60% है। और जहाँ तक आपके हेल्थ का ताल्लुक है तो हेल्थ के मामले में कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। ये फूड से रेलिवेंट है, शायद कोई गलत चीज़ खा ली है जिसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। तो हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपके लिए बेहतर होगा। कोशिश करें कि डाइट को बेहतर बनाएं और नींद को बेहतर बनाएं, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है लिब्रा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 टू 55 है। जहाँ तक लिब्रा आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है तो बैलेंस की ज़रूरत है। इस वक्त चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपके सामने। अपनी अंदरूनी आवाज़ को, अपने ज़मीर की आवाज़ को, जो आपका दिल आपसे बात कर रहा है उसको पहचानें। आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। अगर कुछ चीज़ों में आपको निगलेक्ट किया जा रहा है तो कोशिश करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत संजीदगी के साथ सामने रखें। इस वक्त लव लाइफ में आपके लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट अगर मौजूद है तो आपके नज़दीक बाकी चीज़ें बेहतरीन होंगी लिब्रा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 50 टू 60% है लिब्रा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है तो इस वक्त फ़ाइनांस के मामले में कहीं किसी किस्म का कोई धोखा ना आप खा लें, थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में चलने से पहले चीज़ों को समझ लें, आपके लिए बेहतर होगा। कोई एक्सपेंसिव शॉपिंग हो सकती है, कोई एक्सपेंसिव डील हो सकती है, कोई एक्सपेंसिव एग्रीमेंट हो सकता है जो कुछ मुश्किल है। फ़ाइनल डिसीजंस लेने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लें, आपके लिए बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करने की ज़रूरत है। कहीं किसी शख्स की वजह से कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती हुई वर्क प्लेस पे भी नज़र आ रही है लिब्रा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, आपका करियर तकरीबन 55 टू 65 है। और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक है तकरीबन 45 टू 55 है। कोशिश करें या वहाबों का जिक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा?
तो स्कॉर्पियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपको अगर फोर्स कर रही है किसी ऐसी चीज़ की तरफ जहाँ पे आपको ख़ास तौर पे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो चीज़ों में समझने की ज़रूरत है। लेकिन एरीज मून आपके नज़दीक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। मरकरी रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। पर्सनल गोल से रेलिवेंट एहतियात करनी है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस ना करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त कहीं किसी मामले में एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन सकती है। इवनिंग के करीब ख़ास तौर पर अपने गोल्स के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करें, आपके लिए बेहतर होगा। इवनिंग में आपने अपने घर से रेलिवेंट कोई टेंशन, किसी चीज़ को हैंडल करना है तो बेहतर तरीके से करें। अगर आपका सन और आपकी मून की जो कनेक्शन ठीक हुई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगा। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो वो तकरीबन 55 to 65 है। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो मूड के मामले में आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम तो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आप अगर अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट भी आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोई ईमेल भी आपके लिए फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। किसी की एडवाइस भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कोशिश करें कि अगर आप वाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर की कोई चीज़ या कुछ समथिंग, अगर आप कोई एग्रीमेंट करें तो उस वक्त अपने पास रखें। कोई कामयाबी, कोई किसी पॉजिटिव चीज़ की अलामत हो जाएगा जो आपके लिए बेहतर बन जाएगी। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपका मूड तकरीबन 55 to 65 है। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं किसी किस्म की स्केरी कंडीशन ना बन जाए, कोई वार्निंग, कोई ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की डाइट की वजह से कोई मसला ना बन जाए, थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। अवॉइड करें, और अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करें तो उसके मामले में भी लापरवाही नहीं बरतनी। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 to 55 है। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त मेजर पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंडिकेटर बनी हुई हैं ताकि आप समझ जाएं, एहतियात कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। कोई बैड सिचुएशन ना बने आपके लिए, इससे रेलिवेंट आपने एहतियात करनी है। कोई बैड सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त बेहतर टाइम है। रिलेशनशिप में जाने से पहले चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, आपके लिए बेहतर होगा। कुछ सिग्नल्स, कुछ आपको समझ लग रही होगी कि चीज़ें आपको सही तरीके से मालूम नहीं है जो आपको गाइड कर देंगी। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है वो तकरीबन 50 to 60% है। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है तो वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कार्ड्स आ रहे होंगे, एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई सीक्रेट असाइनमेंट हो सकती है, काम हो सकता है। पार्टनर के साथ अगर आप कोई बिज़नेस करें उससे रेलिवेंट कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है जो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, वो सीक्रेट फाइंड आउट कर लें, आपके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन जाएगा। इस वक्त फाइनेंस की तरफ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपनी इनकम में भी और अपने स्पेंडिंग में भी जो आप खर्च कर रहे हैं, ताकि आपके लिए बेहतर हो। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके करियर का ताल्लुक़ है तो आपका करियर तकरीबन 55 to 65 है। और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है तकरीबन 50 to 60 है। कोशिश करें या वहाबू का जिक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो सेगिटेरियस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेगिटेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन में एरीज मून आपके लिए बेहतर है, आपके लिए चीज़ों को बेहतर बना रहा होगा। मरकरी के रेट्रोग्रेड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं क्रिएटिविटी में, आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। रूहानी ताल्लुक़ आपका बहुत मजबूत है, आपको मसला होगा नहीं। ख़ास तौर पर अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जो स्टार्स की कंडीशन है इस वक्त मूड स्विंग्स की वजह से कोई मसला ना आपको फेस करना पड़े, थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होगी। सेगिटेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है वो तकरीबन 65 to 75 है। जहाँ तक सेगिटेरियस आपके मूड का ताल्लुक़ है तो आपके मूड से रेलेवेंट आपने क्विक डिसीजन नहीं लेने,
शायद जल्दी में कोई फ़ैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन आपको बहुत जल्द रियलाइज़ हो जाएगा, आप काम ठीक कर लेंगे। इस वक़्त किसी भी किस्म की कॉल पे टाइमली रिस्पॉन्स करना आपके लिए शायद ज़रूरी साबित हो। आपके लिए सिचुएशन तो पीसफुल है, लेकिन पोजीशन से रेलेवेंट जंग चल रही होगी, जो कि आपने शायद गोल्स भी अचीव करने, जिसके लिए मसला क्रिएट हो रहा है। इस वक्त चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही होंगी। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सूटेबल टाइम, प्रोसेस करने के लिए सूटेबल टाइम की ज़रूरत होगी। इस वक्त ईगो में, बेसब्री में कुछ काम नहीं करना, कोई फ़ैसला नहीं करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपका मूड तकरीबन 55 to 65 है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो स्ट्रेस मौजूद है, और स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं। सेक्रेटेरियस, कोशिश करें मॉर्निंग वॉक करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 to 55 है। और जहाँ तक आपकी, कोशिश करें कि अपनी हेल्थ से रेलिवेंट अपनी डाइट को बेहतर बना लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक सेक्रेटेरियस आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। अगर आपको मालूम है कि चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने, तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, फ़ैसले गलत कर रहे हैं आप। आपके नज़दीक अगर आप डायरेक्शन अपनी सही तरफ रखना चाहते हैं ना, तो नॉर्मल सिचुएशन में फ़ैसला करें। इस वक्त ज़्यादा खुश होते हुए भी गलत फ़ैसला कर रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर ज़रूर होंगी। रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन सेक्रेटेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी, दयानतदारी मौजूद है, तो फिर कोई और मसले की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और मसला इतना बड़ा नहीं होगा, आप उसको हल कर लेंगे। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 50 to 60% है। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपके टैलेंट की वजह से, आपके स्किल्स की वजह से आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। कहीं कोई गिफ्ट, कोई रिवॉर्ड की सिचुएशन भी बन सकती है। इस वक्त अगर आप अच्छा डिज़र्व करते हैं और सही की डिज़ायर भी रखते हैं, तो कोशिश करें, एफ़र्ट भी ज़्यादा करें। आपको आपके करियर में कामयाबी मिल जाएगी, और मिल भी रही होगी रिवॉर्ड की सूरत में। इस वक्त गुड एनर्जी है आपके नज़दीक। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो फल ज़रूर मिलेगा। इस वक्त कोई एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करनी, चीज़ नहीं ख़रीदनी। ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करनी है। शायद कुछ चीज़ें आपकी नज़र से ओझल हैं, वो आपके लिए नुकसान का बायस ना बने, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर होती हुई मालूम हो रही है। सेक्रेटेरियस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 50 to 60 है। और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है, 50 to 60 है। कोशिश करें, या वहाबों का जिक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो नो डाउट आपके लिए नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए सपोर्टिव भी हैं। कुलीग सपोर्टिव होंगे, इन्वायरमेंट सपोर्टिव होगा, लेकिन सारे लोग ही सपोर्टिव नहीं होते हैं। इस वक्त कोई प्रॉमिस करके भी पूरा नहीं कर रहा। पास्ट का कोई एक्सपीरियंस भी आपको मालूम है, तो चीज़ों पे रिलाय भी नहीं ज़्यादा करना, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपके सन और आपके मून की अलाइनमेंट आपके लिए काफ़ी चीज़ों में जल्दी तो पैदा कर रही है, लेकिन एहतियात भी करनी है आपने, ताकि चीज़ें आपके अगेंस्ट ही ना चली जाएँ जल्दी के अंदर। तो कोई चीज़ आपके नज़दीक रूहानी ताल्लुक़ तो मजबूत है ही है, लेकिन साथ साथ आपके पास्ट के एक्सपीरियंस भी आपको गाइड कर देता है। लोगों की समझ आपको बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न। आपको पता चल जाता है कौन आपके साथ लॉयल है और कौन नहीं। एरीज़ मून की कंडीशन भी आपके हक़ में बेहतर है। मरकरी रेट्रोग्रेड करना भी आपके हक़ में बेहतर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कोई प्रॉमिस शायद फुलफ़िल हो या ना हो, आपने कोशिश करनी है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ताकि आप हर्ट ना हो कम से कम। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, वो तकरीबन 65 to 75 है। और कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, टेंशन मौजूद है, स्ट्रेस मौजूद है। नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया, सुनी सुनाई कहानियों पे यकीन ना करें, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस वक्त अपने आप की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है। इस वक्त आपके लिए नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं,
ऑफिस के अंदर भी आप काम कर रहे होंगे, एक्टिव रहें, आपके लिए बेहतर होगा। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, आपका मूड तकरीबन 50 to 60 है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, तो हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रेशर की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, कोई ख़ास तौर पर आपने कोशिश करनी है स्ट्रेस कम करें, प्रेशर कम करें, अपना ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा मैनेज करें, फ्रूट्स खाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 to 55 है। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, इस वक्त हाई फीलिंग्स तो बहुत है, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, पैशनेट भी बहुत हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ज़्यादा ही हो जाएगी। फिर कोशिश करनी है रियलिस्टिक रहें, चीज़ों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, आपके लिए बेहतर होगा। और लव लाइफ के अंदर फ़ैसले जो हैं वो समझदारी से लें, सिचुएशन बेहतर होगी। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, आपकी लव लाइफ तकरीबन 45 to 55 है। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, अच्छा दिन है, आपको अच्छे आइडियाज़ आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन रहे होंगे, चीज़ों से रेलिवेंट अगर आप इंतज़ार कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होंगी। इस वक्त ख़ास तौर पर ईमानदारी, दयानतदारी से काम को लेकर चलना है। आपके नज़दीक एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर है, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, लोग आपसे रिलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है एहतियात से काम करें, अपने काम से काम रखें, आपके लिए बेहतर होगा। अपने पोर्शन, अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर लें, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। कम से कम आप स्ट्रेस से ज़रूर बच जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक है, तो आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करनी है। नो डाउट फ़ायदेमंद तो है, लेकिन रिस्क भी मौजूद है। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, आपका करियर तकरीबन 55 to 65 है। और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक है, आपकी वेल्थ तकरीबन 50 to 60 है। कोशिश करें या वहाबों का जिक्र करें, यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं आपके नज़दीक, लेकिन साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना आपके फेवर में भी जा रहा है। आपने ख़ास तौर पे आपका एरीज़ मून और आपका मरकरी का रेट्रोग्रेड करना इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप अगर स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस अगर हो तो आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेंगे, लोगों को मुतासिर भी कर लेंगे, काम भी बेहतर हो जाएगा। परफेक्ट टाइम है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जब आपका मून एंटर करेगा ना टॉरस में, तब भी आपके लिए सिचुएशन बेहतर है, आप रिचार्ज हो जाएंगे अपने कामों से रेलिवेंट। सन और मून के अलाइनमेंट भी आपके नज़दीक बेहतर है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक्वेरियस अपने फ़ैसले ठीक करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके आपको। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो वो तकरीबन 65 to 75 है। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके करियर में और पर्सनल लाइफ में, दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई गेन फाइनेंस में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर में भी चीज़ों को सही तरीके से लेके चलने के लिए प्लानिंग करें, आपके लिए बेहतर होगा। मूड आपका कंपैरेटिवली बेहतर है, आप पूरी उम्मीद हैं चीज़ों से लेकर, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर लें। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और ख़ास तौर पे फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, आपका मूड तकरीबन 55 to 65 है। एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, तो हेल्थ के मामले में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ी सी एहतियात आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है। कोशिश करें कि अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, स्ट्रेस को कम करें, और साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि नींद मुकम्मल लें ताकि आपके लिए बेहतर हो। कहीं कोई स्टमक इशू नज़र आ रहा है, कोशिश करें डाइट को बेहतर बना लें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 to 55 है। एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, इस वक्त चीज़ों में स्ट्रेस मौजूद है। नो डाउट रिलेशनशिप में भी मैस क्रिएट हो रहा होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे जो कॉमन चीज़ें खुशी दें उनको डिस्कस करें। इस वक्त ख़ास तौर पे तकरार की बातें ना की जाएँ ताकि बेहतर हो। सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाएं, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, और अगर कहीं किसी किस्म की कोई मैस क्रिएट हो रहा है
तो खामोशी के साथ चीज़ें अवॉइड करें, बेहतर होगा। एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ़ तकरीबन 50 to 60% है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं तो कामयाबी भी मिल रही है और एप्रिसिएशन भी मिल रही है। अटेंशन भी बॉस की मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। किसी ख़ास काम में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आपने दिखा सकते हैं अगर आपके एफ़र्ट किए, लेकिन जैसे नो डाउट आपके नज़दीक जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। कोलीग्स क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जो आपके मूड को इफ़ेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पाते। अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करें, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। आपके माइंड, बॉडी और वर्क में थोड़ा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आपने एहतियात करनी है ताकि किसी भी किस्म का गलत फ़ैसला आप ना कर लें। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 55 to 65 है और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है 50 to 60 है। कोशिश करें या वहाबों का ज़िक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला के साथ आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 23 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो पाइसेस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाइसेस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पैदा कर रही है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अप्रिसिएशन भी मौजूद है। इफ़ेक्टिव काम करेंगे आप। एरीज़ मून आपके नज़दीक चीज़ों को बेहतर बना देगा। कमिंग वीक भी बिज़ी है। ख़ास तौर पर आपने कोशिश करनी है, प्लानिंग कर लें, अपनी एक लिस्ट बना लें ताकि चीज़ों को मैनेज कर सकें। इस वक्त इवनिंग के करीब आप अपनी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। सही फ़ैसला करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी जहाँ तक सन और मून की अलाइनमेंट का ताल्लुक़ है, वो भी आपके लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी, स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी, लेकिन साथ साथ सही फ़ैसला भी करना ज़रूरी है पाइसेस। जहाँ तक पाइसेस आपके स्टार्स का ताल्लुक़ है, तो वो तकरीबन 60 to 70% है। जहाँ तक पाइसेस आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो नो डाउट आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत मज़बूत है। आपके नज़दीक बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएँ करते हैं। तो जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, कंपैरेटिवली बेहतर है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप किसी आइडिया पे, किसी काम, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, उस वक्त स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके लिए बेहतर होगा। इस वक्त आपका बिहेवियर किसी चीज़ के अगेंस्ट ना चला जाए, उस चीज़ को चेक कर लें ज़रा। कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी मिल सकती है जिससे आपका माइंड ओपन हो जाएगा। आप ख़ास तौर पर बेहतर कर लेंगे उस सिचुएशन को, आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। पाइसेस, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है मूड का, तो आपका मूड तकरीबन 55 to 65 है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो नो डाउट इस वक्त कोई खांसी, गला ख़राब, सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। पॉजिटिव रहें, अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, नींद को बेहतर बनाएं, आपके लिए पाइसेस बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, आपकी हेल्थ तकरीबन 45 to 55 है। पाइसेस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप में गुड एनर्जी मौजूद है। चीज़ों को सीरियस वे में लेकर चलें, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है पाइसेस। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मिसाइल क्रिएट कर देंगी। डीप थिंकिंग कर लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। डीप थिंकिंग से जो रिज़ल्ट निकाले उसको इम्प्लीमेंट भी करें। कहीं कोई चीज़ आपसे हिडन है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा वक्त है, आपने किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नो डाउट ज़्यादा होंगी, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं, प्रेशर बन सकता है, स्ट्रेस बन सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जहाँ तक पाइसेस आपके रिलेशन का ताल्लुक़ है, आपका रिलेशनशिप तकरीबन 50 to 60 है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में अगर आप ध्यान से चलेंगे, एफ़र्ट करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और बजट के साथ साथ कोशिश करें कि कमिंग डेज़ में भी अगर कोई चीज़ शिफ्टिंग सेट करने वाली है तो उसकी तरफ तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। एक्टिवली वर्क करें, आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अगर आपने चीज़ों की सिर्फ ऊपर वाली सतह को ही देखा और उसी से ही फ़ैसला किया, तो फिर नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए एहतियात करनी है, कहीं किसी ऐसे शख्स से नहीं करनी जो कि फ़्रॉड हो। आप जिसको जानते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम है, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपका करियर तकरीबन 50 to 60 है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है तकरीबन 45 to 55 है।
काम करते हुए, कोई प्रोजेक्ट करते हुए घबराना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराना नहीं है। फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद काम करना है, एक्टिव होकर काम करना है, आपके लिए बेहतर होगा। स्पाइसेस, जहाँ तक आपने कोशिश करनी है एक्टिव रहने की, चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की, आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। कोशिश करें, या वहाबों का ज़िक्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।